2005 से पहले की बात करते हैं तो हमारे माननीय विपक्षी सदस्यों को बहुत पीड़ा होती है, बहुत मिर्ची लगती है। किसकी सत्ता थी, किसकी हुकूमत थी, सबको पता है। हमारी माँ हमें अकेले घर के बाहर नहीं जाने देती थी महोदय। उस जमाने में तो महिलाओं की छोड़िए, पुरुष भी अगर घर में शाम होने से पहले घर नहीं आते थे तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। उस समय बिहार में एक ही उद्योग चलता था जो अपहरण का उद्योग था। आप लोग अगर बोलने का गट्स रखते हैं तो सुनने का भी पेशेंस रखेंगे सब। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज बिहार विधानसभा के भीतर केसरिया से जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा ने अपने बचपन को याद किया। बचपन के कई डर को उन्होंने सामने रखा और ये तक बताया कि आखिरकार उनकी मां उन्हें अकेले बाहर जाने से क्यों रोकती थी, क्या हालात थे उस समय उनके इलाके के, उनके गाँव के, जब वो छोटी हुआ करती थी। और इसके पीछे का पूरा कारण भी शालिनी मिश्रा ने बताया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। महोदय, जब हम लोग 2005 से पहले की बात करते हैं तो हमारे माननीय विपक्षी सदस्यों को बहुत पीड़ा होती है, बहुत मिर्ची लगती है। लेकिन जब हम 2005 से पहले की बात नहीं करेंगे तो आज के 2022 तक की यात्रा की बात पूरी नहीं होती है, हमारे सुशासन के राज की बात पूरी नहीं होती है, न्याय के साथ विकास की बात पूरी नहीं होती है। ये सारी बातें अधूरी रहती हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि 2005 से पहले की हम बात कहेंगे। माननीय विपक्षी सदस्य इसको बुरा नहीं मानेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने होश संभालना शुरू किया, 1980-85 की बात है, किसकी सत्ता थी, किसकी हुकूमत थी, सबको पता है। उस समय में ऐसी हालत थी कि हमारी माँ हमें अकेले घर के बाहर नहीं जाने देती थी महोदय। कोई ना कोई सदस्य साथ में रहता था, तभी हम बाहर जा पाते थे। हम जिस जगह से आते हैं, मैं जिस जगह से आती हूँ, मैं जहाँ की बेटी हूँ चंपारण की, वहाँ पे दस्युओं का राज चलता था, दस्युओं का संगठन चलता था। हमारे गाँव के लोग, मुझे याद है, गाँव की महिलाएं, गाँव के पुरुष रात में बारी बारी से जगकर पहरा देते थे, क्योंकि कई जगह पे आसपास के किसी न किसी गाँव में भीषण डकैती होती थी। इस डर से सब डरे रहते थे महोदय। फिर भी वहां से हम लोग कहाँ पे आए हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चंपारण में दस्युओं के, डकैतों की समानांतर सरकार चलती थी महोदय। थाने में अगर डकैती की सूचना देने जाते थे लोग तो नहीं ली जाती थी, बल्कि ऐसा था कि दस्युओं के संगठन का, दस्युओं का सत्ता के उस समय बैठे हुए शीर्ष के लोगों की तरफ तक पहुंच थी, तो वो अपनी बातों को आम लोग तो थाने तक जा ही नहीं पाते थे महोदय। उसके बाद आया 1990 से 2005 का कालखंड। 1990 से 2005 का कालखंड आया। फिर किसकी सरकार आई आप लोग जानते हैं। अगर उसकी चर्चा हम यहाँ करने बैठेंगे तो रामायण से भी मोटी पोथी हम लोग लिख सकते हैं। क्या हालत हुई उसके बाद महोदय। उस जमाने में तो महिलाओं की छोड़िए, पुरुष भी अगर घर में शाम होने से पहले घर नहीं आते थे तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। मैंने देखा है, लोगों को शंका होती थी कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है महोदय। इसका एक ही कारण था कि उस समय बिहार में एक ही उद्योग चलता था जो अपहरण का उद्योग था। माननीय ललित बाबू कह रहे थे कि पीएचडी हमारे मंत्री ने किसी विषय में किया हुआ। अरे आप लोगों ने तो अपहरण और फिरौती में पीएचडी किया हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे। ऐसी हालत थी कि अपहरण का उद्योग चलता था। आज जिस एक आने मार्ग में आज जिस मुख्यमंत्री आवास में बिहार के विकास की गाथा लिखी जाती है, सुशासन के राज की चर्चा होती है, वहीं उसी आने मार्ग में किस किस चीज की वसूली होती थी, किस किस चीज की फिरौती मांगी जाती थी, क्या क्या चीज जाता था, आप लोगों से छुपा नहीं है महोदय। सच्चाई आप लोग अगर बोलने का गट्स रखते हैं तो सुनने का भी पेशेंस रखेंगे सदस्यगण। आप लोग भी बोलने का गट्स रखें, शांति से सुनने का पेशेंस रखें। बोलने का गट्स सिर्फ आप ही को नहीं है, हमें भी है महोदय। पुलिस थानों में महोदय आप संक्षिप्त करिए। आप बोलते रहिए, संक्षिप्त करिए। अब महोदय, पुलिस थानों में जहाँ पे बिल्डिंग नहीं होती थी, आप पुलिस के पास शांति से सुनता है, पुलिस के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, आधुनिक हथियार नहीं होते थे, होते भी थे महोदय तो उसका उपयोग अगर कर लेते तो उनकी नौकरी चली जाती थी महोदय।
वह दौर था महोदय बिहार का, जहां पे व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर बिहार से पलायन कर रहे थे। व्यापारियों और इंजीनियरों की तो बात छोड़ दे महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन स्वाभिमानी और ईमानदार IAS ऑफिसर थे महोदय, बिहार से केंद्रीय नियुक्ति पे चले जाते थे उस जमाने में। के नेता ने उसको आतंक का राज कहा था, लेकिन दुनिया उसे जंगल के राज के नाम से जानती है। उस जंगल राज से आज हमारा बिहार बाहर आया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, ये हमारे सरकार की देन है और इसको नकारा नहीं जा सकता है महोदय। तो आपने शालिनी मिश्रा को सुना, उन्होंने बताया कि वो समय ऐसा था जब डकैतों का राज चला करता था। गांवों में लोग एक एक कर पहरा दिया करते थे, कोई कभी जागता तो कोई कभी जागता, ताकि डकैती ना हो जाए गांव में। और उनकी माँ भी उन्हें अकेले कभी घर से बाहर तक निकलने नहीं देती थी। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी अकेले घर से बाहर निकलने में डरते थे। शाम ज्यादा हो जाती थी तो घरों में चूल्हा इस डर से नहीं जलता था कि शायद कोई अनहोनी हो गई है, इसलिए अभी तक जो घर से गया है वो लौटा नहीं है। सभी डर को शालिनी मिश्रा ने सदन के भीतर रखा है और बताया है कि आखिरकार उस समय क्या माहौल हुआ करता था और लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हुआ करते थे। जब वे ये सभी बातों को रख रही थी तभी विपक्ष की तरफ से पीछे से बातें भी कही जा रही थी, जोर जोर से आवाजें भी लगाई जा रही थी, जिसकी वजह से वे काफी परेशान भी हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग बोलने की ताकत रखते हैं तो सुनने का पेशेंस भी रखिए। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।